तो निष्ठ है इकाई 4, जिसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, मध्य प्रदेश से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, उत्सव, वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, ये सब चीज़ें देखेंगे। चलिए देखते हैं। बुंदेल विद्रोह। बुंदेला विद्रोह यह 1842 से 43 के बीच होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता मधुकर शाह और राजा हृदय शाह थे। परिणाम, कृषि लगान में 10% की छूट हुई। राजा बख्तावर सिंह 1857 की क्रांति का नेतृत्व अमझेरा रियासत धार से किया। फरवरी 1858 में फांसी दे दी गई। पौधन दौआ। शाहगढ़ के राजा बख्तवली का सेनापति, नेतृत्व शाहगढ़ सागर। राजा बखतवली शाहगढ़ सागर रियासत के राजा। 1857 की क्रांति में योगदान, मृत्यु 1873। फरचंद अली 1857 की क्रांति में योगदान, नेतृत्व अजयगढ़ पन्ना से। अंततः अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। काशी प्रसाद पांडे सिहोरा जंगल सत्याग्रह में योगदान। अन्य नाम काका पांडे 1963 से 1967 तक मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। किशोर सिंह 1857 की क्रांति में योगदान, नेतृत्व खंडोरिया गढ़ी दिमोह से नेतृत्व किया था। झलकारी बाई जन्म नवंबर 1830 में बोझला गांव, झांसी। लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। 1857 के विद्रोह में योगदान दिया। भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में प्रारंभ 2 अक्टूबर 1942। स्थान विदिशा। तानसेन, तो संगीत सम्राट तानसेन मुगल काल के प्रमुख संगीतकार थे। वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। ये मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ग्रंथ संगीत सार और रागमाला। इनके मियाँ की मल्हार ध्रुपद राग प्रसिद्ध हैं। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जन्म मध्य प्रदेश के भावरा गांव में। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया। शहादत खान, ये मालवा क्षेत्र के राजा होलकर के एक सैनिक थे। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इंदौर क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने मालवा विद्रोह का नेतृत्व किया। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1948 में भोपाल स्टेट का भारतीय गणतंत्र विलय हेतु आंदोलन किया था। ये 1952 से 56 के बीच तक भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे थे। कुंवर चैन सिंह, तो ये मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। 1824 में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कुंवर चैन सिंह की छतरी सीहोर में। इन्हें मध्य भारत का प्रथम क्रांतिकारी माना जाता है। आगरा का किला, तो यह किला 1863 से 73 के मध्य अकबर ने बनवाया था। यह बलुआ पत्थर से बना था। यह जमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल। यह लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा है। कुतुब मीनार, तो 1993 में विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। ये दिल्ली मेरौली में स्थित है। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा इल्तुतमिश के समय में हुआ था। इसमें मीनार सहित 7 स्मारक हैं। यहाँ अलाई दरवाज़ा, कुतुबुल इस्लाम, लौह स्तंभ आदि प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफा, ये 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। महाराष्ट्र में स्थित है। निर्माण 9वीं से 13वीं शताब्दी में सिलहारा वंश के शासकों द्वारा। यहाँ 7 गुफाएं हैं। 5 गुफाएं हिंदू धर्म की, 2 गुफाएं बौद्ध धर्म की। यहाँ बने पत्थर की आकृति के कारण इसका नाम एलिफेंटा पड़ा। इस गुफा में कुल 26 स्तंभ हैं। कोणार्क मंदिर 1984 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। नरसिंह बर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। यह मंदिर सूर्य को समर्पित है और उड़ीसा में। सांची के बौद्ध स्मारक, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल का 1989 में। स्थिति मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इन स्तूपों में भगवान बुद्ध के जीवन घटनाओं का विवरण मिलता है। रानी की बाव गुजरात में है। यह स्थल गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर है। यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल कब 2014 में। निर्माण, तो 1063 ईस्वी में सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी उदयमती ने करवाया था। भीमबेटका, यह एक पूरा पाषाणकालीन गुफा आवास है। स्थिति मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इन गुफाओं में 700 से अधिक शैलाश्रय प्राप्त हुए। विश्व विरासत सूची 2003 में शामिल। भित्ति चित्रकला, तो जो चित्र गुफा भवनों इमारतों आदि की दीवारों पर बनाए जाते थे इन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। उदाहरण अजंता एलोरा गुफाओं से प्राप्त चित्र। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित पर्यटन स्थल है। इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं।
प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं हिंडोला महल, जहाज महल, रेवा कुंड, रानी रूपमती महल। ये स्थल बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रणय गाथाओं को बयान करते हैं। महाबलीपुरम तमिलनाडु के स्मारक हैं। तो 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड सूची में इनको शामिल किया गया था। कांचीपुरम तमिलनाडु में है, पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए थे। अन्य तथ्य क्या है कि सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम के गुहा मंदिर, 5 पांडवों के रथ मंदिर यहाँ पर स्थित है और रथ मंडप सबसे बड़ा रथ है इसमें। हम्पी स्मारक गुफा तो 1986 में यूनेस्को की विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था। कर्नाटक में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहे। हम्पी गोल चट्टानों के टीलों और घाटियों के बीच स्थित है। यह विरुप्पा मंदिर, विट्ठल मंदिर प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकरी तो उत्तर प्रदेश में है, विश्व विरासत सूची में 1986 में इसको शामिल किया गया। बनवाया किसने था? अकबर ने। निर्माण हिंदू पारसी वास्तुकला इसमें थी और 1772 से 85 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा फतेहपुर सीकरी, बलुआ पत्थर से निर्मित। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा निर्मित। 1993 को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। 4 बाग और ईरानी शैली से निर्मित, वास्तुकार ईरानी मिर्जा ग्यास बेग द्वारा इसको बनाया गया था और यह पिथरादुरा शैली का नमूना है। महाबोधि मंदिर तो बिहार फल्गु नदी रंजना तट पर निर्मित है। भगवान बुद्ध की मूर्ति पद्मासन में है। ऐसा माना जाता है कि बोध गया के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ओरछा तो यह शहर मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। स्थापना 16वीं शताब्दी के रुद्र प्रताप द्वारा की गई थी। प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से हैं? ओरछा का किला है, राजा राम मंदिर है, सुंदर महल है, फूल बाग है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है और जहांगीर महल है। मारवा के प्रमुख लोक गायन भरथरी है, संजय गीत है, हीड़ गायन है और रेलो गीत है। आल्हा गायन तो यह बुंदेलखंडी गायन शैली है। इसमें बीट रस की प्रधानता होती है। यह वर्षा ऋतु में शाम के समय गाया जाता है। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र ढोलक और नगाड़े। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो बुंदेलखंड में नौटंकी है, पधाई है, सेरा है, ढिमरियाई है। बघेलखंड में परधौनी है, सैला है, बिरहा है, दादर है। निमाड़ में गणगौर है, काठी है, फिफारिया है, डंडा नाच है। मालवा में आड़ा खड़ा, डंडा, मटकी, रजवाड़ी। मध्य प्रदेश में जनजातियों के प्रमुख नृत्य तो कर्मा है, रीना है, सैला है, डोहा है, पूजा नृत्य है, भड़म है और गरबी है। गम्मत तो निर्माण क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है। यह 3 अवसरों पर होता है, नवरात्रि, होली और गणगौर। इसमें मृदंग, ढोलक, झांझावाद यंत्रों का प्रयोग होता है। संबंधित व्यक्तित्व सुनील पांडे और ओंकार साहू है। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्यों को बताइए। तो बुंदेलखंड में स्वांग, अखाड़ा, नौटंकी, लकड़बग्घा चलता है। बघेलखंड में मनसुखा, रास, छाहुर और जिंदवा चलता है। मालवा में माच, भवई, कठपुतली और ढोला मारू चलता है। निवाड़ में रास लीला, गम्मत और खाम स्वांग चलता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व अथवा त्यौहार कौन कौन से हैं? वड़लिया है, सुआटा है, रसनवा है, भैया दूज है, गणगौर है, हरेटी है, अक्षय तृतीया है और लारूकाज। मध्य प्रदेश महोत्सव तो यह समारोह 1982 से प्रारंभ होता है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किया गया है। इसका आयोजन नई दिल्ली में होता है। खजुराहो नृत्य समारोह 1975 से 76 के बीच होता है। 7 दिवसीय समारोह होता है ये। 48वें समारोह का आयोजन 20 से 26 फरवरी 2022 को हुआ था। कालिदास समारोह 1958 से प्रारंभ। फिर आयोजनकर्ता कौन है? कालिदास अकेदमी है। इस समारोह के दौरान रंगमंच, वाद विवाद, नाट्य प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शन का आयोजन होता है। उज्जैन इसका आयोजन होता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में लगभग 1400 मेलों का आयोजन होता है। प्रमुख मेले तो बरमान मेला होता है, कालू जी महाराज का मेला, फिर कान्हा बाबा, हीरा भूमिया, नागा जी, जागेश्वरी देवी, पीर बुधान, रामलीला, कुंभ और चंडी देवी। कालिदास उज्जैन निवासी प्राचीन साहित्यकार थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं। रचनाएं रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1939 में होता है, जबलपुर में शुरू हुआ। त्रिपुरा में जब कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ तभी मध्य प्रदेश में यह सत्याग्रह शुरू हुआ। प्रणेता महात्मा जी गांधी। जंगल सत्याग्रह 1930 में होता है। मध्य प्रदेश के 2 स्थानों पर हुआ था। टूलिया जंगल सत्याग्रह सिवनी में और घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। टूलिया जंगल सत्याग्रह 1930 में सिवनी जिले में दांडी मार्च के समय दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में हुआ और घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह बैतूल में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ। 2 हुए थे, याद रखिए। सोहावल नरसंहार तो ये स्थान कहाँ हुआ था? हिनौता सतना में। कब? 1938 में। संक्षिप्त विवरण देखते हैं। तो सोहावल रियासत में ब्रिटिश
ब्रिटिश शासन के विरोध में लाल बुद्ध प्रताप के नेतृत्व में आम सभा आयोजित की जा रही थी। तभी माजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। अन्य नाम माजन गोलीकांड। नमक सत्याग्रह 1930 में होता है। 6 अप्रैल 1930 में जबलपुर में प्रारंभ होता है। सेठ गोविंद दास व द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में। नमक सत्याग्रह के समय सिवनी के दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया। चरणपादुका नरसंहार 1931 में होता है। चरणपादुका नरसंहार स्थान छतरपुर क्षेत्र के चरणपादुका ग्राम में। घटना का विवरण 14 जनवरी 1931 को छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर स्थित चरण पादुका मैदान में आम सभा चल रही थी। ब्रिटिश सेना बल द्वारा आम सभा पर गोली चलाई गई थी। गोली चलाने का आदेश कर्नल फिशर ने दिया था। विशेष क्या था, इस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। भारत भवन की स्थापना 18 फरवरी 1982 को वास्तुकार चार्ल्स कोरियन थे। उद्देश्य क्या था, सृजनात्मक कलाओं का अन्वेषण, प्रचार और प्रसार प्रोत्साहन देना। प्रमुख गतिविधि और भाग रूपांकन, रंगमंडल, वागार्थ, अनाहत और छवि। रविंद्र भवन स्थापना 1884। अब स्थिति भोपाल। यह भवन राजभाषा और संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा कलात्मक क्रियाकलाप होते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मान तानसेन, कबीर, तुलसी, लता मंगेशकर, नानाजी देशमुख, कवि प्रदीप, कुमार गंधर्व, महात्मा गांधी, किशोर कुमार। मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल तो विश्व धरोहर स्थल खजुराहो, ये 1986 में इसको डेजिग्नेट किया जाता है। फिर सांची को 1989 में, भीमबेटका को 2003 में। मध्य प्रदेश की लोक शिल्पकला तो शिल्पकलाएँ कौन कौन सी हैं, पिथौरा, भित्ति चित्र, छिपा शिल्प, गुड़िया शिल्पकला, काष्ठ शिल्प, लाख शिल्प, चंदेरी साड़ियाँ, महेश्वरी साड़ियाँ और बाँस शिल्प। मध्य प्रदेश 1857 के विद्रोह से जुड़े व्यक्तित्व, शेख रमजान, शंकर शाह, रानी लक्ष्मीबाई, सुरेंद्र साय, तात्या टोपे, भीमा नायक, टाटिया भील, रानी अवंतीबाई, जलगारी बाई। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ मालवी, बुंदेली, पकेली, निमाड़ी, ब्रजभाषा, गौड़ी और भीली। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल तो ऐतिहासिक कौन कौन से हैं, मांडू, खजुराहो, ग्वालियर का किला और सांची। प्राकृतिक पचमढ़ी, अमरकंटक, पाताल पानी। धार्मिक महाकालेश्वर मंदिर, तेली का मंदिर सोनागिरी दतिया में है और 64 योगिनी मंदिर। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब होती है, 1969 में। यह संस्था विश्वविद्यालयीन पाठ्य और संदर्भ ग्रंथों का प्रकाशन करती है। यह अकादमी भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भी करती है। द्विमासिक पत्रिका रचना का भी प्रकाशन यहाँ से होता है। पिथौरा भित्तिचित्र मध्य प्रदेश की झाबुआ, अलीराजपुर, राजस्थान, गुजरात में प्रचलित, मुख्यतः भील जनजाति में प्रचलित है। इसमें दीवारों पर अधिकांशतः काजल रानी की कथा और घोड़े का चित्र बनाया जाता है। प्रमुख चित्रकार पेमा फाल्या, जनगण सिंह और श्याम ईश्वरी भारतेंदु युग के लोकप्रिय कवि थे। जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। ईश्वरी की रचनाओं में ग्राम्य संस्कृति एवं सौंदर्य का वास्तविक चित्रण मिलता है। बुंदेलखंड में सबसे लोकप्रिय कवि हैं ये। खजुराहो स्थापत्य शैली तो वास्तु है इंडो आर्यन नागर शैली है ये। विशेषता ग्रेनाइट चबूतरे पर बने शिखर शैली के मंदिर। गर्भगृह के समक्ष अंतराल मंडप तथा अंतर मंडप भी है। कसरावत तो पुरातात्विक स्थल है ये, खरगोन जिले में नर्मदा के तट पर। यहाँ ब्राह्मी लिपि में लिखित विद्वान खिलौने, हाथी दांत के टुकड़े, बौद्ध स्तूप आदि प्राप्त हुए। विष्णु चिंचालकर, ये इनका जन्म 1917 में, मृत्यु 2000 में। देवास में जन्मे चित्रकार देवलालीकर जी के शिष्य थे ये। नई दुनिया से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बेरियल पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान प्राप्त हुआ। खम्ब सॉन्ग कोरकू जनजाति का खम्ब सॉन्ग आसपास किया जाने वाला नाटक है। इसमें 3 रूप हैं, कौन कौन से, छेरी, पारडी और खम्ब। छेरी, पारडी और खम्ब। यह सरदेय नवरात्र से प्रारंभ होकर देव प्रबोधनी एकादशी तक चलता है। मेघनाथ की याद में आयोजित। मुख्य वाद्य यंत्र झांझ और मृदंग। नारायण श्रीधर बेंद्रे, जन्म इंदौर 1910 में। कश्मीर सरकार में विजिटर्स ब्यूरो में पत्रकार के रूप में 1936 से 1939 तक कार्य किया। सर्वाधिक तैल चित्र बनाए। इनके चित्र नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। सैयद हैदर रजा, जन्म नरसिंहपुर। चित्र अटल शून्य अनंतता, माँ, सफ़ेद फूल, नाग अनुकरण इनके चित्र हैं। इनके अधिकांश चित्रों में राजस्थानी चित्रकला के साथ पाश्चात्य चित्रकला का पुट मिलता है। 1996 में कालिदास सम्मान से इनको अलंकृत किया गया।
मकबूल फिदा हुसैन कवि, फिल्मकार और बुक डिजाइनर रहे। प्रसिद्ध चित्र गजगामिनी एवं देवी देवताओं के चित्र, पद्मश्री, पद्म विभूषण और कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर मंजूषा गांगुली कोलाज चित्रण में विशेषज्ञता हासिल की। इनके 28 से अधिक देशों में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रमुख पुरस्कार अमृता शेरगिल पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार। तानसेन समाधि तो ग्वालियर में स्थित मुगल शैली में निर्मित है। फिर असीरगढ़ का किला तपस्थिति बुरहानपुर राजा आसा द्वारा निर्मित। यहाँ आशा देवी का मंदिर व उनकी प्रतिमा है। यह किला अभेद था, विशाल ऊंची दीवार की विशेषता। दिल्ली का मंदिर तो ये ग्वालियर में है, प्रतिहार शैली में बना है। यह मंदिर देवी देवताओं की मूर्ति से युक्त है। शिखर 2 तलों पर निर्मित है, जिस पर गुंबद का आकार छत है। इस पर गुंबद आकार का छत है। संत सिंगा जी निमाड़ अंचल के संत कवि रहे हैं, कबीर के समकालीन माने जाते हैं। इन्होंने सखियाँ लिखी हैं। सखियाँ निर्गुण वक्तारा से प्रभावित थे। ये नेक्स्ट है शिवमंगल सिंह सुमन, छायावादी कवि हैं, वक्ता, शिक्षक और प्रशासक। रचना जीवन के गान, हिल्लोल, बिंद हिमालय, विश्वास बढ़ता गया। भाषा शैली खड़ी बोली, संस्कृत, उर्दू का प्रयोग। राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत रचना की। विषय वस्तु प्रकृति व मानव जीवन का छायावादी विवरण। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, कर्मस्थली उज्जैन। रचना नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। भाषा शैली आलोचनात्मक शैली है इनकी। विषय वस्तु हिंदी साहित्य की समीक्षा। घाघ तो कृष्ण कवि हैं ये। घाघ ने संस्कृत के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला है। वर्षा होने न होने का पूरा अनुमान लगाते थे। कहावतों के माध्यम से लोक जीवन को विशिष्ट बनाया। बाल कृष्ण शर्मा नवीन तो जन्म इनका 1897 में शाजापुर में हुआ। रचनाएं उर्मिला, रश्मि रेखा, प्राणार्पण, अपलक। भाषा शैली खड़ी बोली, मालवी, बुंदेली, बिलस्ट शब्दों का प्रयोग। विषय वस्तु राष्ट्रीय भावना, प्रलय उत्पन्न कर नवीन संसार वसा देने की कामना। गजानन माधव मुक्तिबोध तो जन्म श्योरपुर, क्रांतिकारी व्यक्तित्व के स्वामी। दर्शन में गहरी रुचि थी। रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, नए निबंध, भोरी भोरी खाक थोली, भोरी भोरी खाक धोल। भाषा शैली अंग्रेजी, मराठी, फारसी भाषा का प्रयोग एवं फैंटेसी शैली का प्रयोग किया। केशवदास रीतिकालीन कवि हैं ये, और जन्म उनका ओरछा में हुआ था। उपनाम कठिन काव्य के प्रेत। रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। भाषा शैली काव्य में ब्रजभाषा, संस्कृत, बुंदेलखंडी, मुक्तक और प्रबंध शैली है। विषय वस्तु राम सीता व राधा कृष्ण के चरित्रों का वर्णन। भूषण रीतकालीन कवि हैं। रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा। भाषा ब्रजभाषा थी। शैली वीर रस प्रधान, ओज शैली। विषय वस्तु हिंदू संस्कृति, जाति, हिंदू राष्ट्र के प्रबल समर्थक। भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा वृद्ध शाह के पुत्र हृदय राम ने प्रदान की थी। पद्माकर उपनाम प्यारेलाल, जन्म सागर। रचना आली जाह प्रकाश, जगत विनोद, गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर, प्रबोध पचासा। भाषा शैली बुंदेली मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग, अलंकार व रसमुक्त शैली का प्रयोग। विषय सौंदर्य, प्रेम, श्रृंगार रस की प्रधानता। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि 7वीं शताब्दी में। रचनाएं हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक। भाषा शैली संस्कृत, गद्य शैली एवं अलंकृत शैली का प्रयोग किया। भर्तहरि जीवन परिचय तो भारतीय मुक्तक एवं शतक काव्य के अग्रदूत। भर्तहरि का काल संभवतः 7वीं शताब्दी माना जाता है। रचनाएं त्रिशतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। भाषा शैली संस्कृत भाषा में एक श्लोक की कविता रचना। गीत शैली रचनाओं में टीका और श्लोकों का प्रयोग। विषय वस्तु परमात्मा के मनन चिंतन, सांसारिक सुख दुख को विशेष वस्तु बनाया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार, जन्म होशंगाबाद की बवाई में। रचनाएं हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, युगचरण, पुष्प की अभिलाषा। ये प्रभा और कर्मवीर के संपादक थे। मुल्ला रामचू तो मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार हैं ये। जन्म 1896 में भोपाल में होता है। ये गुलाबी उर्दू शैली के जन्मदाता रहे हैं। और रचनाएं अंगूरा, शादी, औरत, जात, लाठी और भैंस, गुलाबी उर्दू, गुलाबी इंतिखाबे, गुलाबी उर्दू। भवानी प्रसाद मिश्र प्रमुख कवि, साहित्यकार व गांधीवादी विचारक थे। जन्म होशंगाबाद। रचनाएं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, पंचसप्ती, बुनी हुई रस्सी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उस्ताद अलाउद्दीन खान तो ये प्रसिद्ध सरोदवादक थे। इनका जन्म हुआ था शिवपुरा त्रिपुरा में। इनके संगीत साधना केंद्र मैहर था। सम्मान
पद्म भूषण पद्म विभूषण उपाधियाँ भारत गौरव आफ्ताब हिंद। उस्ताद हाफिज अली खान ये प्रसिद्ध सरोद वादक थे। जन्म 1888 में ग्वालियर में हुआ था। ये ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी गायन में प्रसिद्ध थे। उपाधि आफ्ताब सरोद, संगीत रत्नाकर। इनकी स्मृति में इनके पुत्र ने ग्वालियर में सरोद घर की स्थापना की थी। पंडित शंकर राव, जन्मस्थान इनका ग्वालियर में। यह प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, टप्पा ख्याल शैली में पारंगत थे। इनकी संगीत शिष्य पंडित कृष्णराव राजा भैया पूंछ वाले थे। इन्हें संस्कृत के क्षेत्र में राष्ट्रपति पदक भी प्राप्त हो चुका है। इनकी स्मृति में इनके पुत्र कृष्णा राव ने शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। पंडित कृष्णा राव मध्यकालीन प्रमुख संगीतकार थे। जन्म स्थान ग्वालियर। इनके पिता संगीतकार पंडित शंकर राव थे। रचनाएं संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश, तबला वादन शिक्षा। प्रसिद्धि ख्याल गायकी। उपाधियाँ गायक शिरोमणि, संगीत मार्तंड और ताल सम्राट। पंडित कार्तिक राम तो ये प्रसिद्ध नृत्यकार थे, गम्मत लोक नृत्य के श्रेष्ठ कलाकार थे। उपाधि नृत्य सम्राट, ये गजपंथ नृत्य करते थे। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी सम्मान और शिखर सम्मान प्राप्त हो चुका है। संरक्षक राजा चक्रधर सिंह। उस्ताद अमीर खान तो ये ध्रुपद, ख्याल, तराना गायकी के कुशल गायक थे। ये इंदौर घराने से संबंधित थे। इन्होंने बैजू बावरा, झनक झनक पायल बाजे में संगीत दिया। इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष इंदौर में अमीर खां समारोह का आयोजन होता है। कुमार गंधर्व तो गांधी मल्हार गायन के प्रसिद्ध संगीतकार कुमार गंधर्व का जन्म 1924 में बेलगांव कर्नाटक में हुआ। पूरा नाम शिवपुत्र सिद्धरमैया कीमा कली। संगीत रचनाएं अनूप राग विलास, त्रिवेणी गायन। इन्होंने आही मोहिनी, गालवती, सहेली, तोड़ी, गांधी राग आदि प्रमुख रागों का सृजन किया। राजा चक्रधर सिंह तो ये रायगढ़ रियासत के कत्थक घराने से संबंधित थे। उपाधि संगीत सम्राट। रचनाएं राग रत्न मंजूषा, रत्नहार, जोसे, फरहत। वर्तमान में इनके सम्मान में रायगढ़ में प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह आयोजित होता है। राजा भैया पूंछ वाले तो प्रसिद्ध मध्यकालीन संगीतकार थे। जन्म ग्वालियर में। रचनाएं तान मलिका, संगीतोपासना, ठुमरी, तरंगनी। इन्हें ख्याल, ठुमरी, टप्पे में विशेष निपुणता थी। ये माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर के अध्यापक और प्राचार्य रहे हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद, इसकी स्थापना 1952 में होती है। यह परिषद भोपाल में है। यह परिषद खजुराहो समारोह, तानसेन समारोह आदि का आयोजन करती है। आदमगढ़ तो यह होशंगाबाद में स्थित है। यह विश्व प्रसिद्ध चित्रित शैलकृत गुफा है। इसका उत्खनन 1960-61 में आर बी जोशी हुआ, MD खरे के निर्देशन में हुआ। यहाँ पर मध्य पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख राज्य स्तरीय संग्रहालय तो पहला है रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर, तुलसी संग्रहालय सतना, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल, केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर। अजयगढ़ का किला स्थिति कहाँ है? पन्ना में। निर्माण अजय पाल ने। यह किला पत्थरों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। गिन्नौरगढ़ का किला अवस्थिति रायसेन। निर्माण महाराजा उदय वर्मन ने किया था। इस क्षेत्र के तोते बहुतायत में पाए जाते हैं, इसलिए इसे तोतों का किला भी कहा जाता है। मड़काई का किला तो हरदा में स्थित है। इसे राजा मकरंद शाह ने बनवाया था। इस किले के पास जादूगर मालन का महल भी है। विद्यागिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। यहाँ गुफा नंबर 5 में बराह अवतार की विशाल प्रतिमा है। गुफा नंबर 1 से 20 जैन धर्म से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। निर्माण लोक गायन संघ सिमता, संघ सिंगाजी, निर्गुणिया, मशरणिया, कलगीतुरा। बुंदेलखंडी प्रमुख लोक गायन तो आला गीत है, विरायता है, फाग गायन है, हरदौल की मनोती। बघेलखंड के प्रमुख लोक गायन कोटुल पाटा, बिरहा, बसदेवा और पंडवानी। संजा गीत मालवा अंचल में होता है। संजा गीत मूलतः किशोरियों की पारंपरिक गायन पद्धति है। पितृपक्ष में शाम को विशेष गोबर और फूल पत्तियों से दीवारों पर संजा की आकृति होती है। तो नेक्स्ट दोस्तों कल की तुर्रा क्षेत्र क्या है इसका? निमाड़ अंचल। यह प्रदेश प्रथात्मक लोक गायन शैली है और चंग की थाप पर रात में गाया जाता है। संबंधित व्यक्तित्व कौन से हैं? सुमेर सिंह सुमन और मनसाराम। मध्य प्रदेश में प्रचलित लोक चित्रकला के विभिन्न रूप बुंदेलखंड में है मोरते, नौरता, मोर मुरैला। निमाड़ में थापा, चिरौती और इरत। मालवा में चित्रावण, मांडना, सांझा फूली। बघेलखंड में कोहबर, तिलंगा, छठी चित्र। त्रिपुरा अधिवेशन तो जबलपुर में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ। तिथि 29 जनवरी 1939। विशेष सुभाष चंद्र बोस पिटावी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। खजुराहो अवस्थिति क्या है? छतरपुर मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर भारतीय स्थापत्य एवं शिल्पकला का उदाहरण है।
1986 में विश्व धरोहर घोषित हुए। निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया। प्रमुख मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, तुल्हादेव मंदिर है। फिर रानी अवंतीबाई, तो उनका जन्म मनखेड़ी सिवनी में हुआ था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेरी ग्राम के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया। भावभूति, तो मूल नाम श्रीकंठ था। उपाधि भारती मिल्टन। रचनाएं मालती माधव, महावीर चरित, उत्तम रामचरित। भाषा शैली संस्कृत भाषा, नाट्य शैली का प्रयोग। मांडू उत्सव आयोजन कहाँ होता है? मांडू धार में। 3 दिवसीय समारोह है, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। हाल ही में 30 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2022 में यह उत्सव मनाया गया। चैत्यागिरी बिहार महोत्सव आयोजन स्थल सांची रायसेन। इसमें बौद्ध भिक्षु एवं तीर्थयात्री भाग लेते हैं। स्वतंत्रता कुमारी चौहान समारोह कहाँ होता है? जबलपुर में। कब से शुरू हुआ? 1982 से। वीर रस की ओजस्वी कवित्री स्वतंत्रता कुमारी चौहान की याद में। लोक रंग महोत्सव आयोजन स्थल भोपाल। आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय समारोह है। वर्ष 2021 में 36वां लोकरंग समारोह आयोजित किया गया। मालवा उत्सव कब से प्रारंभ हुआ? 1991 से। आयोजन स्थल कौन सा है? इंदौर। 7 दिवसीय समारोह है। यह उत्सव 25 से 31 दिसंबर 2021 को लाल बाग पैलेस इंदौर में आयोजित हुआ। तानसेन समारोह कब से प्रारंभ होता है? 1980 से। आयोजन स्थल ग्वालियर। वर्ष 2021 में 97वां समारोह ग्वालियर में आयोजित किया गया। निमाड़ महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? 1994 से। आयोजन स्थल महोत्सव खरगोन। 3 दिवसीय समारोह है। 19 से 21 नवंबर 2021 में 28वां निमाड़ महोत्सव आयोजित हुआ। इस समारोह में दिव्य अहिल्याबाई सम्मान दिया जाता है। अब नेक्स्ट है उस्ताद अलाउद्दीन खां अकेडमी। स्थापना कब होती है? 1979 में। अवस्थिति भोपाल। अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष अलाउद्दीन खां समारोह, मैहर गंधर्व समारोह दिवस का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह और स्थान तुलसी उत्सव ये चित्रकूट सत्र में मनाया जाता है। ओरछा उत्सव निवाड़ी में। बाल के शर्मा नवीन समारोह शाजापुर में। पद्माकर समारोह भोपाल में। अमीर खां समारोह इंदौर। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी स्थापना 1987 में। स्थिति कहाँ है? भोपाल में। प्रमुख उद्देश्य तुलसी साहित्य का अन्वेषण, बाजार प्रसार एवं संरक्षण करना। कालिदास संस्कृत अकादमी, इसकी स्थापना 1977 में होती है। कहाँ है ये? उज्जैन में। यह अकादमी कालिदास समारोह का आयोजन करती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख सृजन पीठ मुक्तिबोध सृजन पीठ ये हरि सिंह गौर सागर में है विश्वविद्यालय। निराला सृजन पीठ ये बरकतुल्ला भोपाल विश्वविद्यालय में। प्रेमचंद सृजन पीठ ये विक्रम उज्जैन विश्वविद्यालय में है। स्वतंत्रता कुमारी चौहान सृजन पीठ है जबलपुर में। 64 योगिनी मंदिर मितावली गांव मुरैना में है। निर्माण कब हुआ? देवपाल कच्छप राजा के शासनकाल में। इनके डिजाइन भारतीय संसद भवन का मुख्य आधार थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थापना 1977 में होती। अवस्थिति भोपाल में है। विशेष क्या है? मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रदर्शित करने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है ये। केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय स्थापना कब हुई? 1929 में। अवस्थिति इंदौर। इसमें यूरोपीय चित्रों को भी प्रदर्शित किया गया। रानी दुर्गावती संग्रहालय स्थापना 1976। अवस्थिति जबलपुर। गोंड रानी दुर्गावती को समर्पित है। बादल भोज आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? छिंदवाड़ा में। 8 सितंबर 1997 को ट्राइबल म्यूजियम का नाम बदलकर सी बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम कर दिया गया। सिंहस्थ मेला आयोजन कहाँ हुआ? उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन होता है। आगामी सिंहस्थ महाकुंभ ये 2028 में होने वाला है। भगोरिया उत्सव यह भीलों का सर्वप्रमुख पारंपरिक पर्व है। आयोजन मुख्यतः झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन। यह एक प्रणय पर्व है। होली के समय 7 दिवसीय आयोजन होता है। इसमें क्रमशः 3 चरण हैं: गुलालिया, गोल, गधेड़ो और उजाड़िए। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी स्थापना कब हुई? 1976 में। अवस्थिति भोपाल में। इसके द्वारा तलाश जौहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सोन चिड़ैया आजीविका उत्सव कब हुआ? आयोजन इसका अक्टूबर 2021 में। आयोजन स्थल भोपाल। विशेष क्या है? सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन। पर्थरी गायन तो मालवा क्षेत्र में होता है। प्रातःकाल का नाद संप्रदाय के लोगों द्वारा एकल या सामूहिक रूप से गाया जाता है। वाद्य यंत्र चिंकारा, सितार और तबला। घोटुल पाटा गोण और मुड़िया जाति द्वारा होता है, जनजाति द्वारा होता है। ये नृत्य गीत है। ये कुल मिला के सैड सॉन्ग है। बुजुर्गों द्वारा इसको गाया जाता है। फाग गायन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। होली के अवसर पर होता है। मुख्यतः पुरुष प्रधान गायन है ये। फाग के प्रमुख
फाग के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ठाकुर फाग, ईश्वरी फाग और राई फाग। राग भोपाली उत्सव तो आयोजन कहाँ होता है? भोपाल में। फिर उद्देश्य क्या है? शिल्पियों को रोजगार देना। दिसंबर 2020 में यह उत्सव गौहर महल भोपाल में मनाया गया। राई तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। क्षेत्र बुंदेलखंड व बघेलखंड। राई की विराम स्थिति को स्वांग कहते हैं। राम सहाय पांडे सागर को राई नृत्य के लिए 2022 का पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। परधौनी नृत्य क्षेत्र कौन सा है? बघेलखंड। बैगा आदिवासियों द्वारा अर्जुन सिंह ध्रुव मंडला को परधौनी नृत्य के लिए वर्ष 2022 का पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यतः विवाह के समय होता है। मार्च तो क्षेत्र कौन सा है? मालवा। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। आयोजन वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष भर रात के प्रथम प्रहर में होता है। पूरीबाई जन्म इनका पिटोल गांव झाबुआ में हुआ था। संबंधित क्षेत्र चित्रकार और भील चित्रकला। 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश में गृहिणी एम्पोरियम 1996 में इसकी स्थापना होती है। उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों का विकास करना। मुख्यालय भोपाल में है। अन्य नाम मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब। शरद जोशी जन्म कब हुआ? 1931 में उज्जैन में। रचनाएं जेब पर सवाल लिया, एक था गधा। अंधों का हाथी, परिक्रमा, फिर किसी बहाने। बाल कवि बैरागी जन्म कहाँ होता है? नीमच में। वास्तविक नाम नंदराम दास। रचनाएं क्या हैं? अपनी गंध नहीं बेचूंगा, दीवट पर दीप, दीवट पर दीप। जगनिक तो चंदेल राजा परमार देव के समकालीन थे। ये बघेलखंड से संबंधित है। रचना आला खंड, इसमें 52 खंड हैं टोटल। कबीर सम्मान स्थापना 1986-87 में होती है। क्षेत्र भारतीय कविता में दिया जाता है। वर्ष 2019-2020 का मनोज श्रीवास्तव को दिया गया। राशि 3 लाख। कालिदास सम्मान स्थापना कब? 1980 में। क्षेत्र क्या है? शास्त्रीय संगीत, रूपांकर कला, रंग कर्म, शास्त्रीय नृत्य इसमें होता है। मतलब क्षेत्र यह। राशि 5 लाख। वर्ष 2020 में पंडित भजन सुपोरी शास्त्रीय संगीत से ध्रुव मिस्त्री रूपांकर कला पुरस्कृत। राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में घोषित। क्षेत्र क्या है? महिला सुरक्षा के साहसिक कार्य के लिए। महिला सुरक्षा के साहसिक कार्य के लिए। राशि 1 लाख रुपए। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो छतरपुर। भगवान शिव को समर्पित है ये। निर्माण विद्याधर चंदेल शासक ने करवाया। मरकंटक अवस्थिति कहाँ है? अनूपपुर, मेघालय श्रेणी में। उपनाम क्या है? पर्यटकों का तीर्थराज। प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से? कपिल धारा है, दुग्ध धारा है, लक्ष्मण धारा है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी सतना में स्थित है। पवित्र नगर घोषित। प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? राम घाट है, सीता कुंड है, सती अनुसुईया आश्रम है और कामतगिरी। लता मंगेशकर, इनका जन्म 1929 में इंदौर में हुआ था। मृत्यु 6 फरवरी 2022। बचपन का नाम हेमा था। हेमा। उपाधि स्वर कोकिला। सैयद हैदर राजा जन्म कहाँ है? नरसिंहपुर। संबंधित क्षेत्र चित्रकला। प्रसिद्ध चित्र अटल शून्य। अटल शून्य। ज्योतियाबाई तो ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से संबंधित हैं। बेगा चित्रकार हैं। खजराना गणेश मंदिर कहाँ है? इंदौर में है दोस्तों। निर्माण अहिल्या बाई होलकर ने किया था। FSSAI ने मध्य प्रदेश का पहला महाकालेश्वर सेफ फोक प्लेसेस को घोषित किया। कुंडलपुर स्थिति कहाँ है इसकी? दमोह में। जैन तीर्थ स्थल है ये। जैन तीर्थ स्थल है। बड़े बाबा नाम से प्रसिद्ध भगवान आदिनाथ की 12 फीट की ऊंची मूर्ति है यहाँ। विशेष फरवरी 2022 में पंच कल्याण महोत्सव आयोजित किया गया। पड़तरी की गुफाएं कहाँ हैं? उज्जैन में। निर्माण परमार शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी में हुआ। विशेष क्या है? रंगीन चित्रकारी। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? धार में है। खोज डोंगर फील्ड ने कब किया था? 1818 में। 9 गुफाएं हैं। पहली ग्रह गुफा है, दूसरी पांडव गुफा है, चौथी रंग महल है, 5वीं पाठशाला है। अटेर का किला कहाँ है? भिंड में है। निर्माण राजा बदन सिंह ने करवाया था। राजा बदन सिंह ने। मुख्य आकर्षण क्या है? कुंड दरवाजा है, 12 खंभा महल है, बदन सिंह का महल है। ग्वालियर का किला अवस्थिति कहाँ है? ग्वालियर में। फिर निर्माण 525 में सूरज सेन ने करवाया था। इस किले में 5 दरवाजे स्थित हैं। मुख्य आकर्षण इस किले में मान मंदिर, गुजरी महल, विक्रम महल और सहस्त्र बाहु मंदिर स्थित है। अक्षरगढ़ का किला कहाँ है? बुरहानपुर में। निर्माण राजा अहिर ने करवाया था। इस विशेष क्या है? इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जयविलास पैलेस तो जयविलास महल ये ग्वालियर में है। निर्माण 1874 में जयाजीराव सिंधिया ने करवाया। वास्तुकार माइकल फिलोज। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? रायसेन में। खोज किसने की थी? 1957 में विष्णु बखड़कर ने की थी। विशेष क्या है? प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी यहाँ देखने को मिलती है। नरवर का किला नरवर शिवपुरी में स्थित है। निर्माण कछवाहा वंश के राजा नल द्वारा 10वीं शताब्दी में इसकी।
निर्माण करवाया गया था। विशेष क्या है? राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी का प्रतीक है ये। भोजपुर का मंदिर कहाँ है? बेतवा नदी के किनारे, रायसेन। निर्माण परमार शासक राजा भोज द्वारा। उपनाम मध्य भारत का सोमनाथ। बावन गजा कहाँ है? बड़वानी जिले में सतपुड़ा श्रेणी की चोलगिरी पहाड़ी में है। संबंध जैन धर्म से। विशेष क्या है? भगवान आदिनाथ की 84 फीट ऊंची गाया। आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ है? होशंगाबाद नर्मदा नदी के पास। खोज आरवी जोशी ने की थी। विशेष पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल में। बांधवगढ़ किला कहाँ है? उमरिया में है। निर्माण 14वीं शताब्दी में बघेल राजा व्याघ्रदेव ने करवाया था। मुख्य आकर्षण शेष शाही तालाब में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा। तुमैन अभिलेख कहाँ है? अशोकनगर। कुमार गुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है। विशेष क्या है? राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया। मंदसौर अभिलेख कहाँ है? मंदसौर में। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। विशेष क्या है? रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। अन्य नाम 10 अभिलेख। हथनौरा कहाँ है? हथनौरा सीहोर में स्थित मध्य प्रदेश का पाषाणकालीन स्थल है। खोज 1982 में अरुण सुनकिया ने किया था। किसने? अरुण सुनकिया ने किया था। मानव खोपड़ी के साक्ष्य यहाँ पर मिले। मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले।